गया है। तो मीठा नमकीन दोनों का ही बच्चे मज़े ले रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप करके अपने बच्चों का ग्रोथ ले सकते हैं दोस्त। अब ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चे 2 महीने 2.5 महीने के हैं, लेकिन बिल्कुल बड़ी बकरियों की तरह नाद में मूढ़ी डालकर खा रहे हैं। तो इन सब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सब करना पड़ता है, और यही एक ट्रिक है जिससे आप बच्चे को बचाते हैं। अगर बच्चे कमज़ोर नहीं होंगे तो मरेंगे क्यों? तो इस तरीक़ा से बचाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में। आज मैं घर से वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये आपको विस्तार से वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद चल के बाड़े में भी दिखाऊंगा। दोस्त, बकरी पालन आप करते हैं तो सबसे बड़ा आपका लक्ष्य यही होता है कि बकरी पालन में हम कमाएं, और कमाई का एक ही जरिया बकरी पालन में है मेमने को बचाना। क्योंकि गाय पालन यदि आप करते हैं तो गाय में अगर उसका बछड़ा भगवान न करे मर जाता है तो भी आप उसका दूध भी बेच के जी लेते हैं। लेकिन यदि बकरी पालन में आपका मेमना मर गया तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेन मटन पर्पज़ से ही बकरी पालन किया जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप आइए मैं दिखाना चाहूँगा कि हम आज प्लान हम दोनों तैयार कर रहे हैं मेमने के ग्रोथ के लिए। कह सकते हैं एक कार्फ स्टार्टर, यानी मेमने के ग्रोथ के लिए एक ऐसा दाना मिश्रण जिससे मेमने को सारा तत्व मिले और उसका ग्रोथ जल्दी से हो, तेज़ी से हो। अगर बच्चे आपका ग्रोथ नहीं किए, प्रॉपर वे में नहीं बढ़े, उनके शरीर में मिनरल पूरा नहीं मिला, तो चूँकि चराई पे जो बच्चे रहते हैं, जो बकरियां रहती है, तो नाना प्रकार के तरह तरह के घास वो खा लेते हैं। लेकिन अगर स्टॉल फीड पे रखते हैं तो उसे आपको पूरा करना होता है। तो आप उसे शारीरिक आवश्यकता यदि पूरा नहीं करेंगे तो बच्चे धीरे धीरे कुपोषित हो जाएंगे और फिर आपको नुकसान होगा। क्योंकि बच्चे अगर दूध छोड़ते हैं, माँ का दूध छोड़ते हैं, तो अचानक वो कमज़ोर हो जाते हैं। जल्दी जो खाना खाते हैं, हरा चारा दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो उसमें पूरा तत्व उसे मिल नहीं रहा है जो कि उसे चाहिए। और अगर लंबा देखिए, किसी किसी के बच्चे को आप बहुत स्वस्थ देखते होंगे, तो होता क्या है कि वो बच्चे को माँ के साथ छोड़ देते हैं, लगातार बच्चे दूध पीते हैं तो बच्चे का ग्रोथ कुछ होता है। लेकिन जब ज़्यादा संख्या में बकरी पालन आप कर रहे हैं, यानी कि बकरी पालन आप घनत्व में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बकरियाँ आपके बाड़े में है, तो फिर बच्चे भी ज़्यादा होंगे। अगर आप सफल फार्मर हैं, आप जानकारी रखते हैं, तो बच्चे आपके बाड़े में ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा जब बच्चे होंगे तो आपको बच्चे को कवर करके रखना होगा, और प्रॉपर बच्चे लेने के लिए बच्चे को एक सीमित समय तक ही दूध पिलाने होंगे। हालांकि माँ के दूध पे 3 महीने तक मेमने का अधिकार है, लेकिन 1.5 महीने तक दूध पिलाने के बाद आपको हटाना होगा, क्योंकि लगातार आप दूध पिला रहे हैं बकरी में, तो फिर बकरी जल्दी हीट में नहीं आएगी और अगले बच्चे वो जल्दी से कंसीव नहीं करेगी, तो फिर आपको लॉस होगा। और अगर 1.5 महीने में दूध अगर आप छोड़ा देते हैं तो बच्चे आपके कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे अचानक। तो कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप दाना मिश्रण आप बना के रखे हैं, इस तरीक़ा से आप खिलाते हैं, तो कुछ दिन के लिए वो कमज़ोर होंगे, फिर उनका शरीर चल पड़ेगा। जब वो दूध भूल जाएंगे, शुरू में तो उनको उम्मीद रहता है माँ के दूध पर, और जब आप छुड़ा देंगे धीरे धीरे करके, तो कुछ दिन के लिए वो डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा दाना खाते खाते जब स्पीड पकड़ लेंगे, खाने लगेंगे, तो फिर से सही हो जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है। और 1.5 महीना के बाद दूध छुड़ाने से फिर बकरी हीट में आ जाएगी, तो अगला बच्चा आप ले सकते हैं। तो बच्चे कमज़ोर ना हो ताकि वो जिए। कमज़ोर बच्चे होंगे, तरह तरह की बीमारी उनको होगा, क्योंकि कमज़ोर शरीर में ही बीमारी होता है, तो फिर आपको लॉस होगा। तो बच्चे कमज़ोर ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार आप बना सकते हैं, जो मेमने को आप दे सकते हैं। जैसे ये देखिए कि ये मक्का है। ये मक्का की अगर बात किया जाए तो देखिए, मक्का मैंने इधर रखा है, जो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये मक्का, इसमें मैंने मक्का रखा है स्टोर करके, इन सभी में है, और आगे भी डब्बे में है, और नीचे भी मैंने स्टोर करके मक्के को रखा है, ठीक है ना। नीचे भी मैंने अपना गोडाउन में मक्का स्टोर करके रखा है। तो ऊपर मैंने इतना मक्का इसलिए जमा करके रखा है यहाँ कि मैं मेमनों को खिला सकूँ। तो ये मेरा पल्वराइजर मशीन है जो कि पिसाई करता है। इसी से मैंने सारा चीज़ का पिसाई किया है। ये मशीन है जिसमें आटा यानी गेहूँ, मक्का, कुछ भी आप पीस सकते हैं। तो ये मैंने मक्का को पिसाई कर दिया है। मक्का है, ये सरसों का खल है जिसको पिसाई करके रखा गया है। मक्के को हमने बारीक पीस दिया है उसमें, जैसा कि मैंने बताया। फिर सरसों का खल है जो बारीक करके पीस दिया गया है। ये गुड़ है, गुड़ यानी मीठा, जो गन्ने से बनता है गुड़। ये गुड़ इस ढेले के रूप में आता है। देखिए, ये ढेले के रूप में, जिसको मैंने बारीक बारीक इसको तोड़ करके बारीक बारीक चूरा बना लिया है। तो मक्का, खल्ली और ये गुड़। इधर आप देखेंगे कि ये जौ है। जौ भी एक अनाज होता है, एक ग्रेन है। इसको भी मैंने इस मशीन में बारीक कर लिया है।
जौ है, ये मेथी है, जो मेथी मसाला जो होता है वो मेथी है, इसको भी टुकड़ा कर लिया गया है। और इधर मिनरल मिक्सचर है जो एग्रीमेंट फूड के नाम से है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगे। मुझे इस पर भरोसा है, मैंने लिया है। तो एक क्वांटिटी कितना रखना है, यदि हम 20 किलो मक्का लेते हैं तो 20 किलो मक्का लेते हैं, मैं आपको समझाऊं, ये 20 किलो अगर मक्का हम लेते हैं तो 10 किलो हम खल लेंगे। सरसों का खल ले सकते हैं आप, आलसी का खल ले सकते हैं। तो 20 किलो मक्का, 10 किलो खल लिया है मैंने, ये 2.5 किलो गुड़ लिया है मैंने, और ये 7.5 किलो के लगभग, 7.5 किलो के लगभग हमने इसमें जौ लिया है। और ये 2 किलो मेथी है, और इसमें हम 1.5 किलो मिनरल मिक्सचर ऐड करेंगे। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस ये फार्मूला आपको रखना है कि जितना आप मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार जो भी आप लेते हैं, तो अगर ये 20 किलो लिए हैं तो 20 किलो मैंने मक्का लिया है, क्योंकि मक्का इसमें भी है और इसमें भी रखा हुआ है, तो दोनों मिलाकर 20 किलो है। तो 20 किलो में तो अगर मक्का आप लेते हैं या कोई भी ग्रेन लेते हैं, गेहूं, बाजरा, ज्वार, उसके आधा आपको खल ले लेना है। यानी 20 किलो है तो 10 किलो खल है, 10 किलो खल है, सबको डाल के एक मिश्रण बनाया जाएगा जिससे बच्चे को खिलाया जाएगा। अगर 50 ग्राम मेमना भी आप शुरुआत में देना शुरू करते हैं, 50 ग्राम देते हैं, बच्चे खा लेते हैं, धीरे धीरे आप जितना वो पचा सकते हैं वो आप देंगे। पचाने से याद आया कि इसमें मैं ऐड करूंगा खाने का सोडा। तो देखिए, दाना पचाने के लिए खाने का सोडा इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें आधा किलो खाने का सोडा देंगे और आधा किलो नमक। सोडा देने से पेट का पीएच मान सही रहता है, तो कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोडा होना चाहिए। मैं इतना तैयार कर रहा हूं तो इसमें आधा किलो मैं सोडा दे दूंगा और आधा किलो नमक दूंगा। ये सभी आइटम को मिला के मिश्रण किया जाएगा और जो बच्चे को दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि चूंकि मिनरल मिक्सचर तीता होता है, तो जो हम गुड़ लेंगे, इसे गुड़ हम लिए ना है, तो इसमें सबसे पहले हम मिनरल मिक्सचर मिला देंगे। एक कटोरा इसमें दीजिए, 1.5 किलो आता है भर के। आइडिया है, यही काम प्रतिदिन का है, तो हमें पता है कि इस बर्तन में कितना आएगा। एक हम माप बना के रखते हैं। तो ये तीता होता है, डायरेक्ट बच्चा खाएगा नहीं, या फिर दाने में मिला देंगे तो पाउडर होता है, नीचे बैठ जाएगा। तो हम ये गुड़ में मिला देंगे तो चिपक जाएगा, तो फिर गुड़ के सहारे बच्चे या बकरियां जो भी आराम से खाना खा लेगी। बस 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 ये हम 1.5 किलो इसमें हम मिनरल मिक्सचर ऐड करेंगे, है ना। तो मिनरल मिक्सचर को गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मिला लेना चाहिए ताकि ये चिपक जाए। बाद में इसमें थोड़ा मॉइस्चर होकर स्वयं मिल जाएगा। और अगर मिला के भी रखते हैं तो ये खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसमें पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल करने वाले नहीं हैं। अच्छी तरीके से इसको मिलाइए। इसको मिलाने से इसमें गुड़ का स्वाद आ जाएगा, मीठापन आ जाएगा, तो फिर ये बच्चे हों या बकरियां हों मजे से इसको खा लेंगे। तो ये गुड़ में इसको मिलाया गया है। ये मेथी है दोस्त, जो मेथी हमने लिया था, तो मेथी का आप ध्यान रखिएगा। मेथी में एक सावधानी बरतना है। गौर से वीडियो देखने से आपको यही फायदे होते हैं, ताकि आप इसको गलत ना कर लें। वीडियो अगर अधूरा देख के इंसान हट जाता है, वही गलती कर लेता है। अब मेथी इसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो मेथी कभी भी गर्भित बकरी को नहीं देना है। जो बकरी के पेट में बच्चे हैं उसको मेथी नहीं देना चाहिए, अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। तो हम इसमें मेथी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें मेमने को देना है, या इसे आप सबको खिला सकते हैं। बड़ी बकरियों को भी खिला सकते हैं, बकरों को खिला सकते हैं, खस्सी बकरियों को खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेथी ऐड किया है तो गर्भित बकरी को न दें। अगर गर्भित बकरी को देना है तो उसमें मेथी आपको ऐड नहीं करने हैं। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। हमने इसमें इसको मिला दिया है और सारे आइटम अब इसमें हम डाल देंगे जो भी हमको डालना है। ये हमने मक्का डाल दिया और ये हम जई को डाल दिए। खल को भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो देखिए मक्का इधर भी रखा हुआ है, सबको इसमें
आधा किलो ये सोडा है, इसको भी डाल देते हैं इसमें। अब आप यहाँ सवाल करेंगे कि कितना खिलाएं। भाई मेरे, कोई भी वजन करके किसी को नहीं खिलाता। एक बच्चे नहीं है कि जाके हम उसे तराजू लेते जाएंगे, इसे 100 ग्राम दो, इसे 50 ग्राम दो, ऐसा कोई बात नहीं। बस अंदाज पे ही आज तक काम होते रहा है। थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, मेमने खा लेंगे, और जैसे जैसे वो पचाते रहेंगे धीरे धीरे उनका खाना बढ़ाया जाएगा। इसमें खाने का सोडा इसलिए डाला गया है ताकि उसका जो पेट का पीएच मान होता है 7.5 वो बरकरार रहे और उनका पाचन क्रिया सही रहे। इसमें हम आधा किलो ऐड करेंगे नमक। आप चाहें तो बढ़िया वाला नमक भी ले सकते हैं, ये हमने साधारण नमक इसमें डाला है। और आप सेंधा नमक अगर डालते हैं जो पत्थर जैसा होता है उसको चूर के पाउडर बना के, तो और भी बढ़िया है। देखिए इस तरीक़ा से हम इसमें आधा किलो नमक, अंदाज से कम या ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने नमक डाल दिया है और इसको अच्छी तरीक़ा से हम मिलाएंगे और इसके बाद बाड़े में चलेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा हम भी खाना खा लें, अभी मैं खाया नहीं हूँ, तो मिला के खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे बाड़े में। खैर चिंता आप ना करें, वीडियो लंबा उतना नहीं होगा, मैं खाते हुए का वीडियो अपना नहीं बनाऊंगा। ये मिलाने के बाद वीडियो को स्टॉप करूंगा और बाड़े में चल के फिर शूट करूंगा। इसको अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल मिला देना है। अब ये बिल्कुल कंप्लीट वो चीज़ें तैयार हो गया जिससे मेमने को पूरा चीज़ मिले। जैसे मैं बताता हूँ, हमने जो जौ दिया, मक्का दिया, ये बकरियों में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करेगा, जिससे कि शरीर का ताप नियंत्रण रहता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है। ठीक है। बसा के लिए हमने खल्ली लिया है, बसा के लिए हमने इसमें खल मिलाया है। खल उसी जो तेल निकलता है ना, तेल निकलने के बाद जो अवशिष्ट बचते हैं उसी को खल बोलते हैं। तो हमने सरसों का खल लिया तो बसा का पूर्ति कर देगा। ठीक है। फिर इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने मिलाया है मिनरल मिक्सचर जो खनिज लवण का पूर्ति कर देगा। खनिज लवण बोले तो कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, क्वाल्ट, आभरण इत्यादि, इन सभी चीज़ों को वो पूरा कर देगा जो खनिज लवण है। हरा चारा विटामिन के लिए मैं देता ही हूँ, तो चीज़ें उसे मिल जाएगा। प्रोटीन के लिए हम दलहनी चारा भी रखे हुए हैं, अगर दलहनी चारा भी उसमें कुछ मिला के ऐड करके हम देते हैं। तो यदि आपके पास दलहनी चारा ना हो तो इसी दाना मिश्रण में आप दाल के टुकड़े डाल सकते हैं, या दाल मिल में जो चुन्नी दाल का निकलता है वो डाल सकते हैं, उससे उसका प्रोटीन मिल जाएगा। और यदि दलहनी चारा आपके पास है तो आपको नहीं ऐड भी करेंगे तो आपका चलेगा, किसी रूप से उसको मिलना चाहिए। तो बातों को अगर बारीकी से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहा, तो फिर आपका मेमने का ग्रोथ होगा। और देखिएगा मैंने खिलाऊंगा, उसके बाद अब मैंने देना शुरू किया है, सब बच्चे खाने लायक हो गए हैं। जो बच्चे पहले से खा रहे हैं उनका ग्रोथ ठीक है, जो बच्चे अभी दूध मुँहे थे, यानी कि दूध जिनको छुड़ाया गया है, वो थोड़ा सा पतले दुबले हो गए हैं, और बस 10 दिन खाने के बाद उनमें अंतर आ जाएगा। तो अब ये सवाल ये अगर होता है आपका कि कितना दिन खिलाएं, तो जब तक इच्छा, जब तक आपका पॉकेट अलाउ करें, जब तक खिलाएं। कम से कम इसको आपको 4 महीना तो जरूर खिला देने चाहिए, यानी 1.5 या 2 महीना का बच्चा को आप खिलाना शुरू किए हैं तो कम से कम आपको 2 महीने इसका खिला देना चाहिए। अब शुरू में 50 ग्राम प्रति बच्चा देना शुरू करें। इसके अलावा 50 ग्राम तो इसे हमने दे रहा है, प्रत्येक बच्चे हम इसे 50 ग्राम देंगे, लेकिन इसके अलावा हरा चारा वगैरह भी उसे हम देंगे भरपेट खाने के लिए, और ये पूर्ति के लिए शरीर के आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए देंगे। फिर जैसे जैसे बच्चे खाना पचाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितना वो खिला सके, जितना आप खिला सकें और जितना वो खा सकें। अगर ज़्यादा खा रहे हैं, दस्त वगैरह हो रहा है, तो आप कम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सोडा वगैरह दिया गया है ना, तो डाइजेस्ट बढ़िया से होता है। तो चलिए हमने इसको मिला लिया है, अब इसको बोरिया में भर के वहाँ ले चलेंगे, बच्चों को दे के दिखाएंगे, और आगे का वीडियो आप लोग को बाड़े में हम दिखाते हैं। दोस्तों चला जाए। दोस्तों देखिए फाइनली हम बाड़े में आ गए हैं, और हम बच्चों को देखिए हरा चारा दिया गया है नेपियर, और उसी पर से हम ये दे देंगे तो ये मज़े से खाएंगे। इस तरीक़े से देखिए सभी खाने में भिड़े हुए हैं। तो चूँकि हमने इसमें मेथी मिलाया है तो गर्भित बकरी है, उसको नहीं देना है, तो हमने बच्चे के लिए स्पेशल बनाया है। बड़ी बकरियों को तो हम देते ही, देखिए किस तरीक़ा से बच्चे खाने में लगे हुए हैं। तो ये अब खाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इनका ग्रोथ बनता चला जाएगा।
तो इस तरीका का मिश्रण बना के खिलाएं। देखिए बच्चे इधर भी हैं, इनको हम देंगे। बकरी पालन में बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत बच्चे आपको इरिटेट करेंगे। आते के साथ गेट बंद करना पड़ता है, नहीं तो सब परेशान। चलो 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 चलो। देखिए एक बकरी को बच्चे को 100 ग्राम देने की मैं बात किया था, लेकिन वो पढ़ाई की चीज़ें हैं। कोई नाप कर वजन नहीं करता, नाप करके कोई नहीं देता, बस अंदाज से दे दिया गया, बच्चे खा रहे हैं। तो एक ये नहीं कि कितना ग्राम हम देंगे बिल्कुल वजन करके काम करें, वो ठीक नहीं है। बस आप बनाइए और खिलाइए, जितना आप खिला सकते हैं, जितना कैपेसिटी है खिलाएं। देखिए बोर का जो बच्चा है, जो मैं पहले वीडियो में दिखाया था, दोनों बच्चे भी अब खाना पकड़ लिए हैं। तो इनसे बाकी बच्चे सब बड़े बड़े हैं, उनसे जबकि बहुत ही छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये इनमें खासियत मैंने यही देखा कि ये खाना बहुत जल्द पकड़ते हैं। देखिए एक जवान इधर घूम रहा है, ये भी खाना शुरू कर देगा। तो इस तरीक़ा से हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दिन भर जब मौका मिलेगा घूम घूम के इसको देते रहेंगे, ये बच्चे खाते रहेंगे। अचानक ज़्यादा मत दें, थोड़ा सा हमने इसमें दे दिया, ये बच्चे खाने में लग गए। तो इस तरीक़ा से ये जैसे ही खा लेंगे फिर थोड़ा सा हम चला देंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप दाना देते हैं तो वहाँ पानी आपका नहीं होना चाहिए। अगर दाना देने के बाद तुरंत अगर आप पानी पिलाते हैं तो आपको बहुत हैवी लॉस हो सकता है। तो दाना खाने से 2 घंटा पहले पानी पिया हुआ होना चाहिए, या फिर दाना देने के 2 घंटे बाद ही पानी दें। चलिए मैं आगे भी और बच्चा है उसको मैं देता हूँ, जो कि आप देखेंगे। देखिए सभी बच्चे खाने में लगे हुए हैं। बोर का बच्चा है जिसे आप अभी कैमरे में देखे, और ये सभी बच्चे हैं, बारबरी के बच्चे हैं सब। ये देखिए जवान को एकदम नज़दीक से देखिए, आप बच्चे को देख पा रहे हो कितना रुचि लेकर वो खा रहे हैं। तो जो चीज़ अगर रुचि लेकर खा रहा है तो समझिए स्वादिष्ट है, जबकि इसमें गुण और नमक यानी मीठा और नमक दोनों मिलाया गया है। तो मीठा नमकीन दोनों का ही बच्चे मज़े ले रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप करके अपने बच्चों का ग्रोथ ले सकते हैं दोस्त। अब ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चे 2 महीने 2.5 महीने के हैं, लेकिन बिल्कुल बड़ी बकरियों की तरह नाद में मूड़ी डालकर खा रहे हैं। तो इन सब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सब करना पड़ता है, और यही एक ट्रिक है जिससे आप बच्चे को बचाते हैं। अगर बच्चे कमज़ोर नहीं होंगे तो मरेंगे क्यों, तो इस तरीक़ा से बचाया जाता है। चलिए इधर तो मैंने दे दिया, इसको दे दिया, और उधर मैंने दे दिया है। और चलिए आगे जो बच्चे हैं उनको मैं देता हूं, जो कि आप देखेंगे। ये सभी बकरियों को भी हरा चारा दे दिया गया है। इधर अपना बोर का ब्रीडर है, बहुत ही बदमाश है। देखिए देख रहा है कि दाना जा रहा है, तो ये इन लोग के लिए अलग से दाना मिश्रण तैयार किया जाता है। मक्के का मोटा टुकड़ा। देखिए सभी ये देख रहे हैं तो सब दौड़ के पूरा इधर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मालिक कुछ ले जा रहा है तो हमें खाने के लिए ज़रूर देगा, इस आशा में देख रहे हैं। जबकि इन्हें हरा चारा दिया गया है, और दाना जो मैं बोला ना कि मक्के का बड़ा मोटा टुकड़ा रखा हूँ, जो इनको दिया जाएगा सभी बकरियों को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी बकरियों का संख्या भी मेरे पास 150 से ऊपर है। जो छोटे मेमने थे उससे इससे जो बड़े बच्चे हो गए थे, जो सेल आउट हो गए, जिनका बुकिंग था वो लेके चले गए। और देखिए मैं इनको ये ब्लैक बंगाल बकरी है। ब्लैक बंगाल बकरी भी अपने आप में एक नायाब चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। बस इसको अगर आप कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड पर आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए सब बच्चे हैं जो अब तैयार हो रहे हैं, और इनसे जो बड़े बच्चे थे जो सेल हुए हैं, और कुछ बच्चे उधर जो कि आपने देखा। तो बस हल्का इसको हम दे देंगे, क्योंकि रूटीन डेली का है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप देते हैं तो फिर आपका बजट जवाब दे देगा। देखिए मैंने इसमें इतने बच्चों में मैं मान के चलिए कि आधा 1 किलो दिया हूँ, और इसी में ही मस्त हो जाएंगे। तो बस चूँकि हरा चारा प्रॉपर वे में मिल रहा है, हमने दलहनी चारा इकट्ठा करके रखा है, तो अगर इतना भी अगर हम खिला देते हैं तो काम इनका हो जाता है। देखिए मज़े से खा रहे हैं, इनका एक रुचि बन गया, इनका खाने में रुचि बिल्कुल बना हुआ है, और मज़े से खा रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ हमें मिला है। तो इस तरीक़ा से आप दाना मिश्रण वगैरह बना के भी बीच में कुछ कुछ देते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट की बात है। बच्चे ग्रोथ करेंगे ही। खाना अब कितना खिलाएंगे, बहुत सारा कॉल आता है मेरे पास, मैं भी पढ़ाता हूँ इतना देना चाहिए, लेकिन मैं चूँकि प्रैक्टिकल मैन हूँ तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये बातें तो मैंने किताबी वाला बोला जी, लेकिन जितना बकरी खाती है खिलाएं। बकरी है, और एक बकरी मान के चलें कि जितना में एक गाय खाती है ना, उतना में आराम से आप 10 बकरियों को खिला सकते हैं,
कोई बड़ा ये बात नहीं है। देखिए ब्लैक भाई ये सभी आशा में है कि मुझे भी मिलेगा, जबकि हालांकि इन्हें मिलेगा, लेकिन अभी इनका दाना अलग होगा। तो मैं बोला ना कि हरा चारा भी मैं इनको दिया हूँ, और एक टाइम हरा चारा और एक टाइम सूखा चारा खिलाता हूँ इनको, जो कि मैंने इधर सूखा चारा भी स्टोर करके रखा है। इधर जो सूखे चारे हैं, दलहनी चारे हैं, जो मैंने इन्हें इधर स्टोर करके रखा है और पूरे में भरा हुआ है। और चूँकि कुछ दिन बाद फिर जो 5-6 महीने बाद फिर से नए चारे आ जाएंगे, तो फिर उनको मैं लाके फिर से स्टोर कर लूँगा। तो सीज़न में अगर आप स्टोर करते हैं पूरे 1 साल का चारा, अगर आप सीज़न में स्टोर करते हैं तो फिर सालों भर आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि चारा है तो बकरी है। ये पटरा गिर गया। तो चारा है तो बकरी है, अगर चारा नहीं है तो फिर बकरी पालन में आपको परेशान होना पड़ जाएगा। देखिए सभी दर्शक उधर खड़ा होकर देखने में लगे हुए हैं। तो यही है बकरी पालन।